लड़की, चल तुझे थाने चलना होगा, तूने मुझसे पंगा लिया है ना। चल मैं तुझे वहीं बताऊंगा। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी नींद में था। सड़कों पर हल्की धुंध, नलों से टपकता पानी और कहीं कहीं चाय की दुकानों से उठती अदरक की खुशबू। इसी समय एक साधारण सी साड़ी पहने, कंधे पर कपड़े का झोला लटकाए, सिर पर दुपट्टा ओढ़े एक महिला बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यही महिला इस जिले की जिलाधिकारी डीएम पूजा हैं। पूजा ने आज जानबूझकर भेष बदला था। महीनों से उन्हें शिकायतें मिल रही थीं। राशन में कटौती, अस्पताल में रिश्वत, थाने में फरियादियों से बदसलूकी, मनरेगा में फर्जी हाजिरी। फाइलों में सब कुछ ठीक दिखता था, रिपोर्ट्स चमकदार थीं, पर जमीनी हकीकत कुछ और कहती थी। पूजा ने तय किया कि आज वे रिपोर्ट नहीं, सच देखेंगी। बस स्टैंड पर भीड़ थी। पूजा एक किनारे खड़ी हो गईं। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बोली, बिटिया, सरकारी अस्पताल कहाँ पड़ेगा? पूजा ने मुस्कुराकर रास्ता बताया और साथ चल पड़ी। बूढ़ी औरत की चाल धीमी थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसका नाम धन्नू है, गांव से आई है, बहू बीमार है। सरकारी अस्पताल में दवा मुफ्त मिलनी थी, पर पिछली बार डॉक्टर ने बाहर की दवा लिख दी। अस्पताल पहुंचे तो दृश्य वही पुराना, लंबी लाइन, खिड़की पर बैठा क्लर्क, आंखों में ऊब। धन्नो ने पर्ची बनवाने की कोशिश की। क्लर्क ने बिना देखे कहा, 10 रुपए। सरकारी है, मुफ्त नहीं, धन्नो ने डरते हुए पूछा। क्लर्क ने घूर कर देखा। ज्यादा सवाल मत करो, देना है तो दो। पूजा ने ये सब चुपचाप देखा। धन्नो ने कांपते हाथों से पैसे दिए। अंदर डॉक्टर के कमरे के बाहर एक दलाल खड़ा था। वो मरीजों को फुसलाता, जल्दी दिखाना है तो बाहर की पर्ची बनवा लो। धन्नो की बहू को देखने के बाद डॉक्टर ने वही किया, बाहर की दवा लिख दी। धन्नो रो पड़ी। पूजा का कलेजा कस गया। अस्पताल से निकलकर पूजा सीधे राशन दुकान की ओर गई। दुकान के बाहर औरतों की भीड़ थी। दुकानदार ऊंची आवाज में बोल रहा था, इस महीने गेहूं कम आया है। एक औरत बोली, पिछले महीने भी कम था। दुकानदार हंसा, सरकार भेजती ही कम है। पूजा ने अपना कार्ड बढ़ाया। दुकानदार ने आधा अनाज तौला। पूजा ने पूछा, पूरा क्यों नहीं? इतना ही मिलेगा, दुकानदार ने आंखें तरेरीं। पीछे खड़ी एक औरत ने धीरे से पूजा के कान में कहा, दीदी, कुछ बोलोगी तो अगली बार नाम काट देगा। पूजा समझ गई, डर कैसे सिस्टम को मजबूत करता है। दोपहर होते होते पूजा थाने पहुंची। एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर खड़ा था। बोला, मेरी जमीन पर कब्जा हो गया है। थानेदार ने बिना देखे कहा, अभी टाइम नहीं। किसान ने हाथ जोड़ दिए। तभी एक आदमी अंदर गया, थानेदार से फुसफुसारा और बाहर आकर किसान से बोला, 5,000 लगेंगे। पूजा का चेहरा सख्त हो गया। शाम को वे मनरेगा साइट पर पहुंची। कागजों में 100 मजदूर दर्ज थे, जमीन पर 20। मुंशी बोला, सब ठीक है बहन जी। पूजा ने देखा, अंगूठे के निशान पहले से लगे थे। अंधेरा होने लगा था। पूजा एक चाय की दुकान पर बैठी। वहां बातचीत चल रही थी। ऊपर तक सब सेट है, डीएम तो कागज देखती है। पूजा ने चाय का आखिरी घूंट लिया। मन में फैसला हो चुका था। अगली सुबह दफ्तर में तूफान आया। पूजा ने अचानक अस्पताल, राशन दुकान, थाना और मनरेगा की संयुक्त छापेमारी का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, दलाल पकड़े गए, डॉक्टर सस्पेंड हुआ, राशन दुकानदार का लाइसेंस रद्द, थानेदार लाइन हाजिर, मुंशी पर एफआईआर। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। नेताओं के फोन आए, दबाव बना। पूजा ने शांत स्वर में कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। 1 हफ्ते बाद ग्राम सभा बुलाई गई। पूजा खुद पहुंची। मंच से नहीं, लोगों के बीच बैठकर बोली, मैंने भेष बदल कर देखा है। सिस्टम गंदा नहीं, हमने उसे गंदा होने दिया है। अब सफाई साथ मिलकर करेंगे। धन्नो भी वहां थी। उसकी आंखों में भरोसा था। पूजा ने हेल्पलाइन शुरू करवाई। अस्पताल में बायोमेट्रिक, राशन दुकानों पर ई-पॉस, थानों में शिकायत पेटी और मनरेगा में जियो टैगिंग। कुछ महीनों में फर्क दिखा। डर कम हुआ, आवाज बढ़ी। एक दिन पूजा फिर उसी साड़ी में निकली। बस स्टैंड पहुंची। किसी ने पहचाना नहीं। एक आदमी बोला, अब काम थोड़ा ठीक होने लगा है। पूजा मुस्कुराई। भेष उतारना उनका काम था, सिस्टम को सच दिखाना उनकी जिम्मेदारी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जब सत्ता सोती है, तब तब किसी पूजा को भेष बदलकर निकलना पड़ता है, ताकि सच जिंदा रहे। भेष बदलकर निकली डीएम पूजा। सिस्टम का गंदा सच, भाग 2।
पिछली कार्रवाई को अभी 15 दिन ही हुए थे, लेकिन पूरे जिले में खामोशी अजीब तरह की थी। बाहर से सब शांत दिखता, पर अंदर ही अंदर सिस्टम में उबाल था। जिन पर गाज गिरी थी वे चुप नहीं बैठे थे। पूजा ये बात अच्छी तरह जानती थी। सुबह दफ्तर पहुंची तो टेबल पर फाइलों का ढेर था। ऊपर वाली फाइल पर लाल स्याही से लिखा था, अति आवश्यक। पूजा ने फाइल खोली। अंदर ट्रांसफर की सिफारिश थी। कारण लिखा था, प्रशासनिक असंतुलन। पूजा हल्के से मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। उसी दिन शाम को पूजा ने फिर से भेष बदलने का फैसला किया। इस बार उन्होंने साधारण सलवार कमीज पहनी, बालों में तेल लगाया, चेहरे पर थकान का भाव। लक्ष्य था शहर की सबसे बदनाम झुग्गी बस्ती, जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं, लेकिन कोई अधिकारी कभी नहीं गया था। झुग्गी में घुसते ही बदबू, कीचड़ और नालियों का पानी मिला। बच्चे गंदे पानी में खेल रहे थे। एक औरत पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थी। पूजा उसके पास खड़ी हो गई। पानी रोज मिलता है? पूजा ने पूछा। औरत हंसती। रोज? हफ्ते में 2 दिन, वो भी अगर लाइनमैन खुश हुआ तो। पूजा ने पूछा, क्यों खुश? औरत ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, हर महीने 100 रुपए। थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा था। नाम था इमरान। उसने बताया कि बस्ती में शौचालय बने तो थे, पर पानी नहीं, सफाई नहीं, कागजों में सब चालू। पूजा ने मोबाइल में नोट किया। अगला पड़ाव था स्कूल, सरकारी स्कूल, जहां बोर्ड पर लिखा था, शिक्षा सबका अधिकार। अंदर एक ही टीचर, बाकी स्टाफ गायब। बच्चे बिना किताब के बैठे थे। मिड डे मील की सब्जी पतली और फीकी थी। एक बच्ची ने पूजा से पूछा, आप नई टीचर हो? पूजा का गला भर आया। शाम को पूजा नगर पालिका के ठेकेदारों की बैठक में पहुंची। इस बार बिना भेष। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा ने सीधे सवाल पूछे, पानी, सफाई, शौचालय, स्कूल? कोई जवाब नहीं। एक ठेकेदार बोला, मैडम ऊपर से प्रेशर है। पूजा ने कहा, ऊपर कौन? कोई नहीं बोला। अगले दिन बिजली विभाग की शिकायत आई। रात में बिजली काटकर अवैध कनेक्शन दिए जा रहे थे। पूजा ने रात के 11 बजे रेड की। कई कर्मचारी पकड़े गए। अब विरोध खुलकर सामने आने लगा। सोशल मीडिया पर पूजा के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। कहा गया, डीएम पब्लिसिटी कर रही हैं, ज्यादा सख्ती ठीक नहीं। पूजा ने कोई सफाई नहीं दी। एक रात उन्हें एक गुमनाम फोन आया। आवाज भारी थी, ज्यादा ईमानदारी से सेहत खराब हो जाती है। पूजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, धमकी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगले हफ्ते पूजा ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जनता दरबार झुग्गी में लगाया। बिना मंच, बिना माइक। लोग खुलकर बोले, पानी, बिजली, राशन, पुलिस, स्कूल। एक बुजुर्ग बोले, पहली बार कोई अफसर हमारे बीच बैठा है। पूजा ने कहा, अब मैं नहीं, सिस्टम बैठेगा। 3 महीने में लाइनमैन बदले गए। स्कूल में शिक्षक पूरे हुए। मिड डे मील की जांच शुरू हुई। पानी की सप्लाई तय हुई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात फाइल चोरी हो गई। उसी फाइल में बड़े नाम थे। पूजा जान गई, ये जंग अब छोटे लोगों से नहीं, बड़ी कुर्सियों से है। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। शहर सो रहा था। पूजा ने खुद से कहा, अगर डर गई तो सिस्टम जीत जाएगा। अगले दिन सूरज निकला और डीएम पूजा फिर काम पर निकल पड़ी। भेष में नहीं, पहचान के साथ। क्योंकि अब जिले को पता था, डीएम पूजा सिर्फ अफसर नहीं, सिस्टम की नींद तोड़ने वाली आवाज है। भेष बदलकर निकली डीएम पूजा, सिस्टम का गंदा सच। रात के सन्नाटे में डीएम आवास की लाइट अब भी चल रही थी। सामने टेबल पर वही खाली अलमारी थी जहां से अहम फाइल चोरी हुई थी। उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, उसमें सिस्टम के बड़े नाम, कमीशन का पूरा खेल और वर्षों से दबा हुआ सच था। पूजा जानती थी, ये चोरी किसी छोटे कर्मचारी का काम नहीं हो सकता। ये काम डर के साथ साथ ताकत से किया गया था। सुबह होते ही उन्होंने बिना किसी को बताए जिले के सबसे पुराने रिकॉर्ड रूम का रुख किया। वहां काम करने वाला बुजुर्ग कर्मचारी रामदीन उन्हें पहचान गया। डरते हुए बोला, मैडम वो फाइल ऊपर के कहने पर हटाई गई है। ऊपर कौन? पूजा ने शांत स्वर में पूछा। रामदीन की आंखें झुक गईं। नेता, ठेकेदार और 2 बड़े अफसर सब मिले हुए हैं। पूजा को अब पूरा नक्शा दिखने लगा था। उसी दिन दोपहर में एक मीटिंग रखी गई। बड़े अधिकारी, नेता और ठेकेदार सब मौजूद थे। माहौल भारी था। एक नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जिले में शांति चाहिए, ज्यादा खोदोगी तो कीचड़ उछलेगा। पूजा ने सामने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन दिखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कीचड़ उछल चुका है, पूजा बोली,
अब सफाई होगी। उसी शाम विजिलेंस और एसटीएफ की एंट्री हुई। बड़े नामों पर एफआईआर दर्ज हुई। कुछ को वहीं से हिरासत में लिया गया। खबर आग की तरह फैली। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। राजनीतिक दबाव फिर आया। ट्रांसफर ऑर्डर तैयार था, लेकिन इस बार जनता सड़कों पर थी। झुग्गी, गांव, शहर, हर जगह एक ही आवाज थी, डीएम पूजा को रहने दो। सरकार को झुकना पड़ा। आदेश रुक गया। कुछ महीने बाद जिला बदल चुका था। अस्पताल में दवा मुफ्त मिलने लगी, राशन पूरा मिलने लगा, थानों में डर नहीं, सुनवाई होने लगी, स्कूलों में बच्चे हंसने लगे। एक दिन धन्नो फिर डीएम ऑफिस आई। हाथ में मिठाई थी। बोली, मैडम अब बहू ठीक है। पूजा ने पहली बार राहत की सांस ली। शाम को पूजा अकेले बस स्टैंड पहुंची, बिना भेष के। वही जगह, वही चाय की दुकान। दुकानदार बोला, मैडम अब सिस्टम थोड़ा डरने लगा है। पूजा मुस्कुराई, डर नहीं, जिम्मेदारी आनी चाहिए। सूरज ढल रहा था। पूजा जानती थी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस एक जिले में शुरुआत हुई है। क्योंकि जब जब सिस्टम सड़ता है तब तब किसी को भेष बदलकर नहीं, हिम्मत पहनकर निकलना पड़ता है। यहीं डीएम पूजा की ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो, अगर सच्चाई महसूस हुई हो, तो हमारे चैनल द स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही दमदार और सच्ची कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में।